Hello guys, welcome back to our channel. Today I am going to tell about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसकी पहचान होती है कंटिन्यूस, मतलब इसमें कंटिन्यूस है तो कंटिन्यू, मतलब कि उसमें रहा था, देखे थे हमने, तो इसमें भी रहा रहा है, सॉरी, तो इसमें भी रहा है बस, बट इसमें टाइम जुड़ जाता है, बट टाइम आता है इसमें, बट को मत जोड़ लेना, ओनली टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहा है इसकी पहचान होती है, लेकिन इसके साथ टाइम जुड़ जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 3 घंटे से जा रहा है। काम कंटिन्यू हो रहा है बट टाइम है उसके साथ, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसीलिए हुआ है। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू, और परफेक्ट का मतलब अभी बताता हूँ। इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ बीन हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब देखते हैं इसका कंटिन्यू में तो रहा है आ गया और टाइम जुड़ जाता है, लेकिन परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट में ये रूल हैज़ हैव आ जाता है और हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है। इसमें रहा है के साथ टाइम लग जाता था, तो इसमें हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। और इसका रूल होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब सिंस फॉर कहाँ लगेगा वो देख लेते हैं। सिन से लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, या 2014, 2015, मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम होता है, उसके लिए सिंस लगाते हैं। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 2 महीने से, 5 साल से, मतलब जिसमें पता नहीं कि कौन सा महीने कौन से साल, तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ है नॉट बीन, मतलब कि बीन से पहले लगाना है नॉट, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, ऐसे लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर लगाना है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह 7 दिनों से जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस टेंस भी है और टाइम भी जुड़ा है, 7 दिनों से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये कैसे बनेगा? रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट वहाँ के लिए ही, फिर आ जाएगा हैज़ हैव बीन। तो अभी परफेक्ट में देखे थे कि हैज़ हैव किसके साथ आता था, तो आपको पता होगा कि हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ आता है। तो ही एक सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है वो लिखना है, वर्ब, जाने का, जा रहा है, तो यहाँ पर गो में आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। अब यहाँ पर कहाँ जा रहा है वो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर फिर गोइंग 7 दिनों से, तो यहाँ पर ये 7 दिन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कि इसके साथ फोर आएगा, गोइंग फॉर 7 डेज, 7 डेज या अ वीक भी बोल सकते हैं, एक हफ्ते से जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम 3 साल से कहाँ रह रहे हो, यह WH फैमिली का वर्ड है और कंटिन्यू है, और इसके साथ टाइम भी है, तो सबसे ये कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, कहाँ, कहाँ के लिए वेयर, WH फैमिली में सबसे पहले वेयर, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ क्या लगेगा? हैव, वेयर, हैव, फिर यू, फिर बीन, फिर लगाएंगे हम वर्ब,
रह रहे हो, रह रहे हो को लिविंग, लिविंग 3 साल, फॉर 3 ईयर, 3 ईयर्स, ये ऐसे बनेगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम तो तुम 3 साल से नहीं रह रहे हो, तुम 3 साल से यहाँ नहीं रह रहे हो, तुम 3 साल से यहाँ नहीं रह रहे हो। तो ये कंटिन्यूस टेंस ही है, सिंपल। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ लगेगा हैव बीन, यू हैव बीन, मतलब कि रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, सॉरी नेगेटिव है। यू हैव नॉट बीन, फिर यहाँ पर काम रह रहे हो, लिविंग, यहाँ के लिए लगाएंगे हेयर, 3 साल, फॉर 3 ईयर्स, ऐसे। आप सभी को समझ में आ गया। बस इसी रूल के हिसाब से बनाना है अपने को सेंटेंस। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह 35 मिनट से पढ़ रहा है। अब टाइम भी आ गया और पढ़ रहा है कंटिन्यूस, तो ये समझ लेना, बस यही टेंस है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, वह ही हैज़ बीन, अब काम क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, स्टडिंग 35 मिनट, मतलब कि फॉर 35 मिनट्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बनाते रहिए, बहुत सारे सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।